जय हिंद बेटा, आज हम लोगों को स्पीड टेस्ट 3 के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो उसके क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी शीट पर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन आपको उसी पे मिलेंगे। ठीक है, शीट पे। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बेटा शीट अपलोड कर दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से हमको कराना है। तो इसमें बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है, अधिकतम पूर्णांक फलन है। इसको इंग्लिश बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो f(x) का मतलब है हमें दिया गया है ब्रैकेट x, ये दिया गया है। इसके बाद बेटा हमसे बोला गया है कि gx जो है वह एक मापांक फलन है। तो मापांक फलन को इंग्लिश बोलते हैं मॉड फंक्शन। दैट मीन gx इक्वल टू मॉड x। अब बोला जा रहा है ये बताएं गॉफ -5/3 और -fog -5/3 इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप गॉफ निकालो, उसके बाद आप फॉग निकालो, तब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो गॉफ निकालने का तरीका देखिए क्या होगा बेटा। सोल्यूशन में गॉफ का मतलब है g के अंदर fx, ठीक है ना। गॉफ का मतलब है g ब्रैकेट fx। अब बच्चों एक बात बताओ, जब g के अंदर fx लिखोगे तभी तो g fx बनेगा। तो हम इस x की जगह fx लिखे दे रहे हैं, इस x की जगह fx, तो इस x की जगह भी fx आएगा। क्लियर। अब बेटा जरा ध्यान देना, fx बराबर क्या है ब्रैकेट x। दैट मीन्स fx इक्वल टू ब्रैकेट x। ये हमारा सवाल बनके तैयार हुआ। अब बेटा देखिए लिखा हुआ है गॉफ x का वैल्यू आ गया मॉड ब्रैकेट x। बेटा ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे गॉफ -5/3। तो बेटा x की जगह लिख दो -5/3। गॉफ -5/3 बराबर x की जगह -5/3 और ये मॉड लगा दीजिए। तो ये आएगा -1.66। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 का भाग 5 में करो, एक बार दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3×18 बेटा इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर माइनस लगाकर कोई दशमलव वाला नंबर लिखा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे जस्ट छोटा नंबर होगा। तो कुल मिला के आगे यहाँ जो भी वैल्यु लिखी हो माइनस लगा के उसमें एक बढ़ा के लिख दिया करो। तो ये आएगा -2। अब मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा बेटा +2। तो ये अपने पास गॉफ -5/3 का वैल्यू आ गया है। ठीक है बेटा, जरा फटाफट इतनी बात सभी लोग नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गॉफ तो अपना आ गया, अब हम लोग निकालना पड़ेगा फॉग। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग फॉग निकाल लेते हैं। तो बच्चों फॉग देखिएगा इसका क्या होगा, सोल्यूशन देखिएगा यहाँ से। फॉग का मतलब है f ऑफ gx। करेक्ट बेटा, f ऑफ gx का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों देखो f के अंदर gx, तो f के अंदर gx लाना है बेटा, ध्यान देना। तो f के अंदर gx, तो x की जगह gx, तो इसका मतलब है इस x की जगह gx, तो इस x की जगह भी gx आ जाएगा। दैट मीन्स ये बना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ gx। अब gx बराबर खुद ही मॉड x है बेटा, है ना। तो ये हमारे पास बना फॉग x का वैल्यू। करेक्ट बेटा। अब बच्चों x की जगह लिख दीजिए -5/3। ठीक है ना। तो अब x की जगह आएगा बेटा -5/3। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे बेटा इसको इस प्रकार से, फॉग -5/3 बराबर ब्रैकेट मॉड x ये है, तो x की जगह -5/3, तो यहां पर आ गया -5/3। फिर बेटा वही बात -1.66। ठीक है ना बेटा, मॉड माइनस को खत्म कर देता है, तो ये आ जाएगा 1.66। ठीक है ना, ये बेटा मॉड है बच्चों, ये मॉड है, ध्यान से समझना, ये मॉड है -1.66 का होल मॉड, ये 1 है। ठीक है ना। अब ब्रैकेट 1.66 का वैल्यू 1 होगा। हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको ये बात समझाई थी कि ब्रैकेट 1.66 है। तो अगर कभी भी पॉजिटिव कोई नंबर दशमलव कुछ नंबर हो तो आगे वाला वैल्यू ही एज इट इज उठा के रख देते हैं। ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास गॉफ और फॉग आ गया। तो गॉफ कितना आया था 2 और फॉग कितना है 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये एनडीए के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे टिक करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, चलिए मेरे हिसाब से आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। बेटा देखिए 42 नंबर क्वेश्चन इतना आसान सा है कि हम यही नीचे ही बता दे रहे हैं। सवाल को जरा हम पढ़ लें। लिखा है एक संगठन में 10 कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा के लिए 3 अरे कुल मिला के समझो कि 10 लोगों को 3 टिकट देने हैं। तो ये टिकट कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो बेटा देखिए पहला टिकट उन 10 में से किसी भी एक को मिल सकता है, मतलब 10C1। फिर अगला टिकट भी उन 10 में से किसी एक को मिल सकता है, फिर 10C1। फिर बेटा अगला टिकट भी उन 10 में से किसी एक को मिल सकता है, तो 10C1। दैट मीन्स 1000 प्रकार से आप टिकटों को बांट सकते हो। तो बेटा इसका आंसर 1000 होगा। ऑप्शन टिक करिएगा बच्चों।
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बेटा वो भी बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सवाल में लिखा 15 खिलाड़ियों के एक दल है। अरे भाई क्रिकेट टीम जाती है, 15 सदस्यीय टीम जाती है, उनमें से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी, सबको पता है यार 11 खिलाड़ी की टीम होती है क्रिकेट टीम। इसके बाद देखो क्या लिखा है, टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है ताकि टीम का कैप्टन हमेशा शामिल हो। बेटा टीम का कैप्टन हमेशा खेले, भैया अगर कैप्टन हमेशा खेलेगा तो कैप्टन पहले से सिलेक्ट है, उसको तुम सिलेक्ट मत करो। तो 15 लोगों में अब बचे कितने लोग, 14 लोग। कितने बचे, 14 लोग। तो अब बचे कितने लोग, 14 लोग। अब खिलाने कितने, 11, कैप्टन पहले से, तो 14 में से कोई भी 10 ले लो, तो 10 सिलेक्ट कर लो और एक कैप्टन पहले से मौजूद है, हो गए 11। तो 14C10 का कैलकुलेशन कर लो, तो 14C10 को 14C4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला होता है NCR बराबर NCN-R। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 14 को 4 बार घटता क्रम लिखो, 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11, 1 2 3 4 बटे इसी का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 24। बेटा ये आ गया 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91 आया और गुणे 11 कर लीजिए, तो कितना का 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1001। ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो इतने प्रकार से इसको सिलेक्ट किया जा सकता है खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए देखिए बेटा यहीं पर समझा देते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा 44 नंबर भी। 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 3 जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, मतलब ऐसे है ना, 3 जीरो इस प्रकार से, 3 जीरो और 2 1 एंड 2 1, 2 1 दैट मीन्स 1 1। कहा जा रहा है कि ये बताएं इनसे कितने प्रकार की संख्या बनाई जा सकती है, मतलब संदेश बनाए जा सकते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आप देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आप देखो फैक्टोरियल 5। अब जीरो कितने बार है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3। 1 कितने बार है, 2 बार, फैक्टोरियल 2। 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, 6 दूनी 12, 12 का भाग 120 में करो 10 आएगा। बेटा इसका आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही बेटा, ऑप्शन है मेरे हिसाब से ए पार्ट। ठीक है ना, ए पार्ट इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 45 की। ये बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको जरा समझना सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान लगा के। सर्कल का क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है, मजा आएगी आपको पढ़ने में। चलो भाई ध्यान दो, सवाल में बोला जा रहा है, पहले सवाल को पढ़ा करो बेटा है। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, त्रिज्या b है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या b है और केंद्र 0, b है। बनाते चलो साथ में। ये सर्कल बनाया, इसका सेंटर है 0, b। ठीक है, 0, b, त्रिज्या b का ये केंद्र 0, b है। एक वृत्त रेखा y बराबर x माइनस √2 को स्पर्श करता है। तो ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, y बराबर x माइनस √2 को स्पर्श करता है। तो b का मान क्या होगा, तो ये रेडियस इसकी b है बेटा, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, b है। बेटा एक बात बताओ, आप सभी बच्चों को पता है कि किसी बिंदु से अगर हम किसी बिंदु से किसी रेखा पे लंब डालें तो उस लंब की लंबाई कैसे निकाली जाती है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो बेटा वो लेंथ हम लोगों को पहले से b दी हुई है, तो b बराबर, अब मॉड का साइन बना लो, अब 0 को रखो x की जगह। यहाँ पे काम करिए, सब कुछ एक साइड उठा लाइए, तो इसी रेखा को लिखा जा सकता है y माइनस एक्स प्लस √2 बराबर 0। अब इसको रखो x की जगह, तो 0 आएगा, और b को रखो y की जगह, तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b। ठीक है, y की जगह आ गया b, x की जगह क्या है, 0 प्लस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, पता ना बेटा। तो यह आ जाएगा अपने पास √2b, क्या आ जाएगा, √2b बराबर b प्लस √2, क्या आ जाएगा, b प्लस √2। अब बेटा यहाँ से b का वैल्यू निकालना हम लोगों को, तो b इधर लाके कॉमन कर लो और बाकी वैल्यू इस साइड भेज दीजिए। तो ये b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, b का वैल्यू निकल के आएगा अपने पास √2 अपॉन √2 माइनस 1, क्या आएगा, √2 माइनस 1। इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, अंदर गुणा कर लो तो 2 प्लस √2। बेटा ये अपने b का वैल्यू आ जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो वैल्यू ऑफ द b इज 2 प्लस √2, तो ये अपना आंसर आ गया 2 प्लस √2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। बेटा बच्चों यहाँ इस साइड आप सभी बच्चों को दिख रहा है ना, अगर यहाँ पर हम लिख दें, चलिए हाँ ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल है,
46 नंबर सवाल बोल रहा है ए बराबर एक्स वाई जेड एंड बी बराबर बोल रहा है पी क्यू आर एस। बेटा इसमें पूछा नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। हमने आप लोगों को क्लास में फार्मूला पढ़ाया था नंबर ऑफ रिलेशन का, अगर भूले ना हो। कोविड के दौरान एक तो तुम लोग सब भूले जा रहे हो, तो ध्यान दो। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इसको बोलते हैं संबंधों की संख्या। नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर में mn होता है, तो 2 की पावर में mn, तो m होता है a का अवयव n b का अवयव, तो 1 2 3 3 गुणे 1 2 3 4, तो आंसर है 2 की पावर में 12। बेटा इसका आंसर होगा 40 96, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 होता है कितना 1024, उसे मल्टीप्लाई कर दो किसका 4 का, तो आंसर आएगा कितना 4096। करेक्ट बेटा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट अगले पेज पर आइए। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49, 50, बस 4 क्वेश्चन और हैं। ये वाला पार्ट आपका समाप्त। 4 क्वेश्चन और दिमाग लगा के पढ़िए बेटा, सभी बच्चे इन 4 क्वेश्चंस को और ध्यान दें। चलो बच्चों ध्यान देना। 1011 1011 ये है 1011, इसका दशमलव पद्धति में वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द डेसिमल नंबर? तो बेटा आप लोगों को पढ़ाया था हमने 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 8, 8 2 10 और 11। बेटा इसका आंसर क्या होगा 11। ये 11 है, 1 मत समझना, ठीक है ना, 11 है। ठीक, एक बार मिला लीजिए। 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, 0 गुणा करो 0 आएगा, 8 का गुणा 1 में 8, 8 2 10 1 11। फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 11 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को बेटा हम आपको ऑप्शन से ट्रिक सॉल्व कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से आपको बड़ी मजा आएगी सॉल्व करने में इस सवाल को। देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि सभी बच्चे समझ सकें सवाल। देखिए बेटा सवाल में क्या बोल रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका बोल रहा है मॉड z इक्वल टू 4, फिर है आर्गुमेंट ऑफ z बराबर 5 π/6, तो कौन सा z वैल्यू सही होगा? पहला ऑप्शन है 2√3 + 2i, दूसरा है 2√3 - 2i, तीसरा है -2√3 + 2i, एंड चौथा है -√3 + i। ये है 4 ऑप्शन अपने पास। अब देखिए इन्हीं में से कोई एक z होगा। बेटा देखिए जरा ध्यान दीजिए, मॉड z 4 है, इन सबका मॉड निकालो तो इसको छोड़ बाकी सबका 4 आएगा। जैसे इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 3 12 और 2 दूनी 4 12 4 16, 16 का अंडर रूट कितना होगा 4 आ रहा। मॉड z 4, इसका भी मॉड z 4 आएगा, इसका भी आएगा, बेटा इसका नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया है ना। अब हम लोग थीटा निकाल लेते हैं सबका, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y/x होता है, तो ये आएगा tan इनवर्स y 2 है और x 2√3 है, तो 2/2√3, 2 से 2 कटा 1/√3, 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर π/6 आया। कितना आया π/6। अब बेटा अगर थीटा π/6 आया है तो वो चतुर्थांश के हिसाब से चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि π/6 तीनों के लिए है बेटा, ठीक है ना। यहाँ थीटा आंसर होगा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस पाई और यहाँ माइनस थीटा होगा। अब जो आर्गुमेंट ये बन जाए बस वही वाला आंसर हमारा सही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, तो एक्स बी प्लस वाई बी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आंसर आएगा। इसमें x प्लस वाई माइनस है, तो x प्लस वाई माइनस आंसर होगा माइनस थीटा, डेट में आंसर होगा -π/6, नहीं मैच कर रहा है। इसमें x माइनस वाई प्लस है, तो x माइनस वाई प्लस सेकेंड, तो इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन? सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कितना है π/6। सॉल्व करिए आ जाएगा 5 π/6। क्या बेटा यही आर्गुमेंट हमको चाहिए? बिल्कुल यही। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। करेक्ट बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 48 था, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है Na बराबर 5 NB बराबर 4, तो Na क्रॉस B क्या होगा? ध्यान दीजिए यही हम बता दे रहे हैं। 49 आसान सा सवाल है। Na बराबर 5 और NB बराबर 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na क्रॉस B? ठीक है ना, ये 4 है बेटा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na क्रॉस B? तो कह रहे ये बताओ A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी?
तो भैया एक चीज का जरा ध्यान दो, सभी को पता होना चाहिए कि Na×B में अवयवों की संख्या Mn होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 5 × 4 आंसर क्या होगा 20। बेटा बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। ध्यान देना, A×B में अवयवों की संख्या Mn होगी, लेकिन संबंधों की संख्या 2 की पावर Mn होती है। याद रखिएगा ये बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज Mn, नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर Mn। करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और यहां से आपकी ये वाली शीट का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको। जैसे ही बेटा क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑफलाइन, आप सभी बच्चों को ऑफलाइन आना है, बहुत मन से पढ़ना है, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं चल रही हैं उनको तो दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके लिए सारी चीज़ें करी जा रही हैं दूर करने के लिए कि जल्दी जल्दी कोविड ख़त्म हो और आप लोगों की पढ़ाई फिर से सही रास्ते पे आ सके। इसलिए जैसे भी हम लोगों से हो पा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, जिस प्रकार से भी आप तक शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं पहुंचा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई मत रोको, ठीक है ना, पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम तो होगा, एग्जाम नहीं रुकेगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टेंडिंग टू नेचुरल नंबर एंड fx इज इक्वल टू x+1, ये लिखा हुआ है। तब कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है एकैकी आच्छादक, ये सब है 1 1 on 2। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है कि आप अपने मन से fx1 बराबर fx2 लिख लो और आंसर हल करो। हल करने के बाद अगर आखिरी में x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 है, वरना 1 1 नहीं है, ठीक है। तो x1 यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, x1 यहां रखेंगे तो आएगा x1+1, x2 यहां रखेंगे तो fx2 बराबर आएगा x2+1, 1 से 1 कैंसिल, x1 बराबर x2। इसका मतलब है बेटा 1 1 है हमारा, ठीक है ना, इसका मतलब है 1 1 है। अब देखो बेटा 1 1 है, 1 1 आ गया, एकैकी है, एकैकी अब दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमको चेक करना है आच्छादक। क्या चेक करना है बेटा? आच्छादक। तो आच्छादक चेक करने के लिए, आच्छादक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनटू। ऑनटू को चेक करने के लिए आप fx की जगह y लिखोगे बराबर x+1 और x का मान निकालो। यही नियम होता है कि आप x का मान निकालो। जब x का मान y के पदों में आ जाए तो बेटा ये जो आपकी मैपिंग होती है, उस मैपिंग में इसको y बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? x। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप y की जगह नेचुरल नंबर रखो, ठीक है, और हल करो और x का मान भी वही आता रहे जो यहां पर है, तो ये आच्छादक है, वरना आच्छादक नहीं है। तो y का नेचुरल नंबर का जो सेट होगा बेटा, नेचुरल नंबर की सेट की स्टार्टिंग होती है किससे? हमारा नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर हमने y बराबर 1 रखा तो 1 - 1 0, तो x बराबर क्या है बेटा हमारे पास 0 आया। जैसे हमने y की जगह 2 रखा तो 2 - 1 कितना है? 1, तो x बराबर क्या है अपने पास? 1। 3 रखा तो जब 3 रखा तो x का मान कितना है हमारे पास? 3 - 1 2। ये सब नंबर चल रहे हैं बेटा। ये जो 0 है, 0 नेचुरल नहीं होता, और यहां पर बोल रहा है x इज नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नहीं होता, बाकी तो सब नेचुरल आ रहे हैं, लेकिन 0 नेचुरल नहीं है। 0 क्या होता है? होल नंबर। 0 नेचुरल नहीं होता, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, जिस कारण से ये आच्छादक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब बेटा ये आच्छादक नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब आंसर होगा एकैकी, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो अब हम आंसर चेक करते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला एकैकी और आच्छादक नहीं, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं, यही बेटा बी पार्ट आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे का हम लोग सीट जो है, जो क्लास में बटी है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद बेटा।